ओम शांति। 25 अप्रैल 2024 की ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। प्रश्न, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है। ओम शांति। भगवान वाच। बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले समझाया था। बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम नहीं है, तो फिर पूछना चाहिए गीता का भगवान कब आया? भगवान जो कहते हैं, मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, वह गीता एपिसोड कब हुआ था? यह पूछना चाहिए। यह बात कोई भी नहीं जानते हैं। तुम अब प्रैक्टिकल सुन रहे हो। गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर। भल पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं परंतु विचारों को पता नहीं है। तुम मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, उत्तम पुरुष बनाने के लिए अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये देवताएं लक्ष्मी नारायण हैं। मनुष्यों को देवता बनाया इस संगम युग पर। देवताएं जरूर संगम युग पर नहीं, सतयुग में ही होते हैं। बाकी सब हैं कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो, हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। ब्राह्मण से फिर फरिश्ता, फरिश्ता से फिर देवता। फरिश्ता इसलिए बाबा कहते हैं डायरेक्ट नहीं आ सकते, पहले वाया शांति धाम फिर सतयुग में आना है। तो अभी तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, ना कलयुग में हो ना सतयुग में हो। यह पक्का पक्का याद करना है, नहीं तो अपना कुल कभी किसको भूलता नहीं है। लेकिन भूल गए, भूल भुलैया का खेल है। परंतु यहाँ माया भुला देती है। ब्राह्मण बाबा कहते हम कुल के हैं, हम ब्राह्मण कुल के हैं फिर देवता कुल के बनते हैं। अगर यह याद रहे तो बहुत खुशी रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो, अब फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। पवित्रता की बात पर कितनी आर्ग्यू करते हैं पवित्रता को लेकर, लड़ाई झगड़ा। और बाबा कहते हैं पवित्र एक जन रहो, तो कहते हैं वंश कैसे चलेगा, विकार में नहीं जाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे विवाह आदि नहीं करेंगे तो वंश कौन चलाएगा। तो इस तरह से बाबा कहते बहुत आर्ग्यू करते हैं। मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे एक खजाना है। अभी तो देखो विकारों पे अगर नजर डालते हैं तो न्यूज आदि जो लोग भी देखते होंगे उससे पता ही चल सकता है कि कैसे विकारी दुनिया में विकारों की वजह से कितना कुछ हाहाकार मचा हुआ है। तो बाबा कहते लौकिक बाप से यह वर्षा मिला हुआ है। कौन सा? विकारों का। कैसे? क्योंकि लौकिक पिता विवाह करता है, चाहे कन्या का चाहे अपने बच्चे का, तो जाके आफ्टर मैरिज तो फिर
विकारों में ही जाना है। कन्या जब शादी नहीं होती है तो उसके आगे सब नतमस्तक होते हैं। जैसे ही कन्या का विवाह हुआ वो सबके सामने झुकती है क्योंकि वो विकारों में गिरती है। तो ये लौकिक पिता से वर्षा मिला है। बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का यह वर्षा मिलता है, शादी बर्बादी कराते हैं। और आजकल तो यह सत्य है कि शादी बर्बादी कराते, लेकिन बाबा फिर भी कहते ये ड्रामा में नूंद है। और बेहद का बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तो जरूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। बाप जरूर संगम पर ही आए होंगे। महाभारत लड़ाई भी है, हम भी यहाँ जरूर हैं। ऐसे भी नहीं सब फट से काम पर जीत पाते हैं। हर बात में टाइम लगता है। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा हम विषय वैतरणी नदी में गिर गए तो जरूर कोई ऑर्डिनेंस है। बाप का फरमान है काम को जीतने से तुम का जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते होंगे। जगत जीत यह लक्ष्मी नारायण है। इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं। जिसको तुम राम राज्य कहते हो वह है वॉइसलेस वर्ल्ड। यह है विशेष वर्ल्ड, अपवित्र गृहस्थ आश्रम। बाबा ने समझाया है तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे। यहाँ कोई मठ मंदिर गुरुद्वारा इस तरह से बाबा किसी भी प्रकार का स्थापना नहीं करते। बाबा तो एक पवित्र गृहस्थ आश्रम की स्थापना करने के लिए कराने के लिए आते। तो बाबा कहते हैं समझाया है तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। 84 जन्मों की ही कहानी है। नई दुनिया जरूर ऐसी वॉइसलेस होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है वही स्थापना करते हैं। फिर रावण राज्य भी जरूर आना है। नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य, लेकिन राम राज्य और रावण राज्य को मिक्स कर दिया। बाबा कहते हैं जब राम राज्य होता है तब रावण राज्य का कोई भी वहां होता नहीं, और जब रावण राज्य होता है तो राम राज्य का कोई भी नहीं होता। लेकिन इस रावण राज्य में वो निराकार राम जरूर आता है रावण राज्य से छुड़ाने आत्माओं को। तो वही सदगति दाता है, वही लिबरेटर है, दुखों से छुड़ाने वाला। तो दुख में ही तो आएगा ना, है ना, दुखी दुनिया में ही आएगा तब तो छुड़ाएगा। तो ये समझना है। बाबा कहते हैं राम और रावण राज्य। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो। यह लक्ष्मी नारायण है, देवी राज्य की निशानी। तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो। प्रभात सवेरे को कहा जाता है। प्रभात उस समय मनुष्य सोए रहते हैं, इसलिए देरी से निकालते हैं। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहां सेंटर भी हो, जहां आकर समझें कि काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए, ट्रांसलाइट का। इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। एक यह चित्र और सीढ़ी ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं, ऐसे तुम यह 2-3 ट्रक सजाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि भी होती जाती है। तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है। बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है। उसमें गरीब साहूकार सब आ जाते हैं। शिव बाबा का भंडारा भरता जाता है। जो भंडारा भरते हैं उनको वहां रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। तब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम हो पद्मपति बनने वाले सो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते हैं तुम जगत का मालिक बन जाएंगे जब तुम जगत को जीत लोगे। विकरों पर जीत पहनोगे तो विक्रमा जीत बनोगे। जगत जीत मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। मन जब आपके वश में हो जाता है
तो आप जीत जाते हो। आप मन के वश में रहते हो तो आप फिर हार जाते हो। कर्मेंद्रियों के वश में नहीं होना, कर्मेंद्रियों को अपने वश में करना है ना। तो बाबा कहते हैं तुम जगत का मालिक बन जाएंगे 21 पीढ़ी। मैं खुद डायरेक्ट आया हूँ तो मैं झूठ थोड़े ही बोलूंगा। भगवान झूठ नहीं बोलता। तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ट लाया हूँ। एक पिता आता है ना शाम को, जब जॉब से ऑफिस से वापस, तो बच्चे के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है ना। तो जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर ही है। घर पे जब लौकिक में भी बच्चा पैदा होता है तो कहते ना बारिश आया, मतलब बाप की प्रॉपर्टी का हकदार। तो बाबा कहते जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसकी हथेली पर बाप की प्रॉपर्टी होती, तो बाप कहेंगे यह घर आदि, यह घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है। 21 पीढ़ी क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो, इसलिए बाप को महाकाल कहते हैं। तुम्हारा फिर कोई भी अकाले मृत्यु, किसी भी प्रकार के बीमारी से, विधवा से, बच्चे का मृत्यु, इस तरह से कुछ भी नहीं जब तक वहाँ का। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही नहीं, दुनिया में आने के बाद शरीर छूटता, शरीर तो जरूर छूटेगा, लेकिन स्वर्ग इसीलिए कहते क्योंकि वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं, 100 सुख है ना, 100 सुखों की दुनिया। प्रकृति भी सुख देने वाली, तो 5 तत्व तो सुख देंगे ही, साथ में आपका जीवन, आपके जो भी रिश्ते नाते होंगे सब सुख देने वाले होंगे, क्योंकि वहाँ आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं ना। देह को नहीं समझते ना, आत्मा पाठ बजा रही है ऐसे समझते। निर्विकारी दुनिया है ना, विकार की कोई बात नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम काल पर जीत पाते हो। कहते हैं महाकाल कोई मारने वाला नहीं है, उनकी तो महिमा की जाती है। समझते हैं भगवान ने यमदूत भेज मंगा लिया, ऐसी कोई बात है नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं। महाकाल के मंदिर भी हैं, ऐसे झंडियां लगा देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह भी समझते हो कि राइट बात है। बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं, तो उसका प्रचार करना चाहिए। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं, स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है, लेकिन यहाँ ज्ञान सागर के ज्ञान से स्नान कराना है आत्मा को। जो पुरुषोत्तम संगम युग या पुरुषोत्तम मास जैसे कह देते हैं, बाबा कहते हैं उस पुरुषोत्तम में सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर नहा लेना, उससे कोई आत्मा उत्तम नहीं बन जाती है। शरीर तो ऐसे कब सिद्ध होते आ रहे हो, लेकिन शरीर तो छूट जाता है, 5 तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के तो पाप धोने नहीं है। आत्मा के धोने तो ज्ञान के स्नान से ही धुलेंगे। बाबा कहते हैं मैली हो गई है ना आत्मा, तो उसके मैल को छुड़ाने वाला वही रहेगा जो पिता है, जो संस्कार दे पाएंगे, है ना। तो बाबा कहते जिसके पास है संस्कार वही तो आत्मा को मिलेंगे, लेकिन वो तो परमात्मा के पास है, इसीलिए फिर उनको याद तो करना पड़े। तो बाबा कहते इस तरह से जो तो उसका प्रचार करना चाहिए। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं, स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया। अब तुम बच्चों को यह ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वास्तव में इसका अमृत नाम है नहीं, यह तो पढ़ाई है, यह सब है भक्ति मार्ग के नाम। अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखाया है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, पढ़ाई से ही उच्च पद मिलता है, सो भी मैं पढ़ाता हूँ। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं, यह तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं, पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़े ही हैं जो आप समान बनाएंगे। आत्मा पढ़ती है,
उनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसे नहीं भगवान भगवती बनाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया है। बाबा कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ कि आकर के किसी मनुष्य को सजा दूंगा वस्त्रों से और उसे लक्ष्मी नारायण बना दूंगा। नहीं, मैं आत्मा, तुम समान है ना, लेकिन मैं सुप्रीम आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा हूँ। मेरे पास में जो कुछ भी है तुम बच्चों को देने के लिए, गुण, सद्गुण है ना, शक्तियां, तो शक्तियां भी बाबा ने अष्ट शक्तियां दी हैं, समाने की, निर्णय करने की, पवित्रता की, प्यूरिटी की, ज्ञान की। जो भी आपके अंदर में कमी थी आत्मा की जो खत्म हुई, वो सब आपको जब मिली तो बाबा ने फिर कहा कि मैंने आप समान बाप समान तुम बच्चों को बनाया तो फिर तुम लक्ष्मी नारायण बने, लेकिन तुमने ग्रहण किया तो बने, जिन्होंने ग्रहण नहीं किया तो वो नहीं बन पाए। तो बाबा कहते फिर वहां पे देखो उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया है, वह कैसे पढ़ाएंगे। सतयुग में पतित थोड़े ही होते हैं, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे। ड्रामा में हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है। अब जैसे आपका ही है, आपका ये जन्म में भी कितने रूप बदलते हैं। आपका बचपन का कुछ और होता है ना, फिर युवा अवस्था का कुछ और, फिर चेंज होता जाता है थोड़ा थोड़ा फेस। तो फिर देखो कृष्ण के भी तो ऐसे ही होंगे। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को दिखाया है, अब वो कैसे पढ़ाए है ना। तो ये सब तुम अभी देख पा रहे हो, फिर थोड़े देखेंगे तो ड्रामा में हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है। कुदरत का ड्रामा है बनी बनाई। बाप भी कहते हैं तुम हूबहू इस फीचर से इसी कपड़े में कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आएंगे। हूबहू रिपीट होता है ना। आज ये मुरली आप बैठकर सुन रहे हैं तो ऐसे ही सुनेंगे इसी उसमें। और कपड़ा बाबा इस तन के पहने हुए कपड़े को नहीं कहते। बाबा जो हमने आत्मा में ये तन रूपी कपड़ा पहना है ना, वो कपड़े की बात कहते हैं कि हमने हूबहू जो अभी पहना हुआ है, जैसे फीचर्स हैं जिन माता पिता के साथ हैं, जैसे ईश्वरी परिवार में है, जिस तरह से हमारे कर्म भी चल रहे हैं, वैसे हूबहू रिपीट होंगे इसी शरीर रूपी वस्त्र के साथ में। अच्छा, तो बाबा कहते हैं बिल्कुल न्यारा होता है हर एक जन्म में है ना, वो रिपीट होता है अभी कल्प कल्प। तो हूबहू रिपीट होता है ना। आत्मा शरीर, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा वही लेती है, आत्मा लेती है शरीर है ना दूसरा, जो कल्प पहले लिया था। ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता है, वह होती है हद की बातें, यह है बेहद की बातें, जो बेहद के बाप सिवाय कोई समझा नहीं सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं हो सकता है। निश्चय बुद्धि हो फिर कोई ना कोई संशय में आ जाते हैं, संग लग जाता है। ईश्वरीय संग चलता चले तो पार हो जाए, संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़ेंगे। एक तरफ है क्षीर सागर, दूसरे तरफ है विषय सागर। ज्ञान अमृत भी कहते हैं, बाप है ज्ञान सागर, उनकी महिमा भी है। जो उनकी महिमा है वह लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते हैं। बाप है पवित्रता का सागर। भल वह देवताएं सतयुग त्रेता में पवित्र हैं, परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते हैं। बाप सदैव के लिए रहता है तो फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते हैं लक्ष्मी नारायण है ना। तो बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, सदगति दाता मैं एक हूँ। तुम सदगति में जाते हो फिर यह बातें ही नहीं होती। अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो। मुख्य प्रिंसिपल वो है, डायरेक्टर प्रिंसिपल है ना, डायरेक्टर क्रिएटर। तो तुम आते भी उनके पास हो, कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं। अरे वह तो निराकार है। हाँ, वह आते हैं इनके तन में, इसलिए कहते हैं बाप दादा के पास जाते हैं। यह बाबा है उनका रथ, ब्रह्मा बाबा जिस पर उनकी सवारी है। भगवान जिस पर सवार होता है, जिनका रथ लेता है, उसे ही तो भगवान कहेंगे। भागीरथ भगवान का रथ है ना,
भाग्यशाली रथ, तो यह बाबा है उनका रथ जिस पर उनकी सवारी है। उनको रथ, घोड़ा, अश्व भी कहते हैं। जैसे हम आत्मा इस शरीर में रथी बनकर रह रही, तो इस पर भी एक कथा है। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, कहानी लिख दी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। शिव भगवान वाच, मैं तब आता हूँ जब भारत में अति धर्म ग्लानि होती है। गीतावादी बल कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम्हारा यह बहुत छोटा झाड़ है, इनको तूफान भी लगते हैं। नया झाड़ है ना, फिर यह फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लगाते हैं। कितनी मेहनत है, औरों को मेहनत नहीं लगती है, वह ऊपर से आते रहते हैं। यहाँ तो जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं उन्हों की आत्माएं बैठ पड़ती हैं। जो पतित हैं उनको पावन देवता बनाने लिए बाप बैठ पढ़ाते हैं। गीता तो यह भी बहुत पढ़ते थे ना ब्रह्मा बाबा। तो जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाए। भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रख कर बैठ पड़ते हैं। समझते हैं पितरों का उद्धार होगा, इसलिए पितरों को याद करते हैं। अब पितर कौन है? कौन है पितर? बाबा उद्धार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, तो ज्ञान अंजलि दे रहे हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा उद्धार होगा। पितर कौन है? जो आकर होकर गए, है ना, देवी देवता, जिनके चित्र अभी हम भक्ति में मंदिरों में देख रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि आपके घर में आपके आजे पराजे के तस्वीर टंगे रहते, जो भी छोड़ करके जाता है उसके तस्वीर टंगा देते हैं ना। फिर ऐसा तो नहीं है कि वही दोबारा वही शरीर, वही बहू, माता पिता वही मिल जाए। हो सकता है कुछ कर्ज उधार हो तो आते हैं, आसपास ही रहते हैं, उनकी आप सेवा करते हैं, क्योंकि वो आत्माओं का आपके साथ कुछ हिसाब किताब रहता है, लेकिन आपको क्या पता, है ना। तो ऐसे ही आप बाबा हमें आकर के बता रहे हैं कि तुम्हारे कुल का किस तरह से क्या होता है, पितरों को कैसे खुश करते हैं, कैसे पितर को आप वापस बाबा कहते लाते हैं ना। तो पितरों का ऐसे चित्र बनाते हैं। बाबा कहते हैं उनके सामने जल रख करके गीता पाठ करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो ये सैंपलिंग लग रहा है, कितनी मेहनत है, औरों को मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि वो आती हैं डायरेक्ट आत्माएं। तुमको मेहनत करनी है क्योंकि तुम उतरते उतरते अब पतित बने हो पावन बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी फिर गीता के आगे जल रख कर बैठ पड़ते हैं। समझते हैं पितरों का उद्धार होगा, इसलिए पितरों को याद करते हैं। भक्ति में गीता का बहुत मान रखते थे। अरे बाबा कोई कम भक्त था क्या? अब ये शिव बाबा भक्त नहीं, ब्रह्मा बाबा की भक्ति की बात होती तो रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी। वह सब पास्ट हो गया। अब बाप कहते हैं बेटी को चितवो नहीं, बुद्धि से सब निकाल दो। बाबा ने स्थापना, विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो वह पक्का हो गया। यह सब खलास होना है, यह पता नहीं था। बाबा ने समझा यह सब होगा, देरी थोड़े ही है, हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रविष्टता कैसे हुई, यह बात मनुष्य नहीं जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतु इन चित्रों में से भगवान किस में प्रवेश करते हैं अर्थ नहीं जानते। वो लोग विष्णु का नाम लेते हैं। अब वह तो है देवता, अब देवता में कैसे आएंगे, तो वह कैसे पढ़ाएंगे? बाबा खुद बतलाते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं इस रथ में प्रवेश करता हूँ। तो इसलिए दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह पालना और वह विनाश। यह बड़ी समझने की बातें हैं। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वह भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और राजाई पद दिलाया, यह अभी तुम समझते हो। 84 जन्मों का राज भी समझाया है,
पूज्य पुजारी का भी समझाया है। विश्व में शांति का राज इन लक्ष्मी नारायण का है, नारायण का था, अभी नहीं, वापस होगा, जो सारी दुनिया चाहती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय सब शांति धाम में थे। अब हम श्रीवत पर यह कार्य कर रहे हैं, अनेक बार किया है और करते रहेंगे, यह भी जानते हैं। कोर्टों में कोई निकलेगा, देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा। भारत की ही बात है, जो इस कुल के होंगे वह निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और प्रजा भी बनती जाएगी। देखो कितने थे, कितने हो गए, है ना। अब तो देश विदेशों में भी 142 देश कंट्री में ये बाबा का ज्ञान फैल रहा है, क्योंकि बाबा को तो अपने बच्चों को ढूंढ कर लाना ही है ना। तो बाबा कहते जो अच्छा पढ़ते वह अच्छा बात पाते हैं। मुख्य है ज्ञान और योग, याद और नॉलेज। तो बाबा कहते हैं योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। ज्ञान नहीं होगा तो बाप को याद कैसे करेंगे। किसी को भी हम याद करते हैं तो हमें उनसे कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। किसी से हमें पैसे मिलने होंगे तो हम उसकी याद करेंगे। हमारी किसी के साथ सगाई हो जाती है तो हम बाकी सबको छोड़ के उस एक को याद करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ज्ञान तो हो कि उस बाप को क्यों याद करना है, वो कौन है, कैसा है, क्यों, कहाँ रहता है, और रहता है तो कब आता है, याद क्यों करना है, रिश्ता क्या है, संबंध क्या है, मिलना क्या है, ये सब जब तक पता ना हो तब तक उसे याद कैसे करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान और योग, है ना, योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। योग से भी कर्म विनाश होंगे और हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पास विद ऑनर भी होंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। चिंतन नहीं करो। बाबा कहते हैं अगर करना भी है तो जो मैं बताता हूँ उनको थॉट में रखो, है ना, और चिंता मुझे दे दो, है ना। शुभ चिंतक बनना है, शुभ चिंतन करना है। चिंता जरूर करो लेकिन शुभ, अशुभ नहीं। तो अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है, छोड़ो तो छूटे। एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। दूसरा, पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। वरदान बाप का है, रूहानी माशूक के आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भाव। रूहानी माशूक के आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भाव। माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे माशिक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। यह मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है बाप की स्नेह की लहरें, ज्ञान सागर की लहरें, शक्ति की लहरें ना। तो यह मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। हम सब आशिक हैं और वो एक माशूक है। पूरी दुनिया उसे याद करती है, चाहे फिर वो जाने ना जाने, मानती तो है ना। अच्छा, स्लोगन है एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एक एकानामी वाले बनो। एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एकानामी वाले बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।